Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। 3 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके बताती हूँ मैं आपको कि क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर डेट बताती हूँ। 10, 4, 3, 14, 12 और 16 ये मुझे दिखाई देती हैं डेट। और मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर है और अप्रैल, मार्च, मई, दिसंबर और जुलाई। ठीक है, यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप दोनों अनमैरिड हो, ठीक है, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें भी कंडीशंस है, मैं आपको एक ही कंडीशन क्लियर करती हूँ। अगर आप लोग अनमैरिड हो, ठीक है, और ऐसा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आप दोनों जानते हो, अभी फैमिली तक कोई बात नहीं पहुँची है, अगर ऐसी कंडीशन है कि ठीक है कोई शादी वगैरह की बात नहीं हुई है, कोई फैमिली से डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई फ्यूचर का झगड़ा नहीं, जस्ट रिलेशनशिप में थे, सडनली बात बंद हो गई या सडनली वो पर्सन आपको नहीं टाइम दे रहा है या नहीं ठीक से बात कर रहा है या झगड़ा हो गया आप दोनों का, और या फिर बात अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी आज जो मुझे दिख रहा है वो डिस्टर्ब है अपनी फैमिली की वजह से। उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो डिस्टर्ब है आज। मतलब एक होता है ना कि घर में कोई कुछ कह दे तो दिमाग ख़राब हो जाता है, इंसान अपसेट रहता है और मूड ऑफ रहता है, तो वैसी कंडीशन मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं सबके लिए सब कुछ बहुत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी उनको उस चीज़ की बिल्कुल भी ना कदर नहीं है। जैसे उनको ऐसा फील होता है कि मैंने सबके लिए सबको करने की कोशिश की, सबके लिए जितना मेरे से बन पड़ा उतना करने की कोशिश की, सबका दिल रखना है, सबको खुश रखना है, सबके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी घर वाले उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी वाली कुछ फीलिंग मुझे दिखाई देती है। अगर कंडीशंस ये हैं कि आप दोनों के बीच में फ्यूचर को लेकर के कुछ डिस्कशन हो रहा था, शादी को लेकर के कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो देखिए आपके पार्टनर बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर के। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बैलेंस करे फैमिली में और आप में, कैसे मनाए फैमिली को, कैसे चीज़ों को ठीक करे। दिखाई देता है कि वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं लेकिन अभी बड़े टेंशन में है क्योंकि कोई रास्ता निकलते हुए नहीं दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों की शादी में, शादी को लेकर के या कमिटमेंट देने में, तो वो ऑब्स्टिकल्स कैसे दूर होंगे, वो चैलेंजेस कैसे ख़त्म होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ उनको बहुत टेंशन दे रही है और इस चीज़ के लेकर के बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं और इनके लिए चीज़ें थोड़ी सरदर्दी वाली हो रखी हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ऐसे केस में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ को बेटर करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब जैसा इन्होंने सोचा था वैसी इनकी मैरिड लाइफ नहीं चल रही है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उधर। ठीक है,
और ये जो है कोशिश कर रहे हैं आप में और उनमें बैलेंस करने की, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स लाइक यू नो बहुत थक गया है इंसान, बहुत परेशान है, सरदर्दी हो गई है उसके लिए, चीज़ें नहीं हो रहा है फिक्स उससे, क्योंकि एक तरफा ही चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे साइड से बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं किया जा रहा। जैसे कि अगर फैमिली से कुछ है तो फैमिली के लिए यही कर रहे हैं, बट उधर से वो लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर रही बात फ्यूचर की, तो फैमिली से ये तो ठीक से बात करते हैं लेकिन फैमिली ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ठीक है। मैरिड लाइफ है अगर इनकी, तो उसको ये तो बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन उधर से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एक तरफ से नहीं होती है चीज़ें, दोनों साइड से करनी पड़ती है। तो ऐसी कुछ कंडीशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, अगर वो आपके कॉल मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं तो रीज़न है कि उनके पास आपको कुछ सॉलिड ऑफर करने को नहीं है, उनके पास आपको कमिटमेंट देने को नहीं है अभी, ठीक है, जिसके कारण वो आपका कोई भी कॉल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो बट उस साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आपके पार्टनर को ना कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, या फिर उनके पास कुछ है नहीं आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए। यू नो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़ा कतरा रहे हैं, वो थोड़ा सा कट रहे हैं आपसे, बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज नहीं तो कल कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है आप उनसे बहुत सीरियस बात कर रहे थे तो इसलिए वो थोड़ा सा कटे क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास ना तो आपको प्रॉमिस करने के लिए है, ना कमिटमेंट है आपको देने के लिए, ना कुछ करने के लिए है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जैसे कि आपके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आप एकदम शांत हो, आपका ऐसा है कि उधर से आएगा, मैं नहीं कर रही हूँ दी या मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है। उनको लगता है कि अगर मैं गया उधर तो वो मुझे जो है तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी या तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि मेरे पास या तो उसको विश्वास दिलाने लायक कोई चीज़ हो, या उसको कुछ सॉलिड ऑफर करने को हो, या तो मैं उससे कमिटमेंट की बात करूं, ठीक है, तो वो मुझे एक्सेप्ट करें, या फिर कुछ तो मेरे पास ऐसा हो वज़नदार दमदार कि मैं उससे बोलूँ तो हाँ वो यकीन करे और मुझे फिर से मौका दे। तो आपके पार्टनर को लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं रिजेक्शन को ही फेस करूँगा, जिसके डर के मारे वो आपकी तरफ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, वो आपसे कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जी भी है, उनको लग रहा है कि अगर आपसे बात करनी है तो उनके पास कुछ सॉलिड होना चाहिए आपको ऑफर करने के लिए, वरना आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ कप्स को द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, ओके। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ थर्ड पार्टी की बात नहीं करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हो, अदरवाइज मैं फ्रेंड्स फैमिली सबको लेके चलूँगी 3 ऑफ कप्स में। देखो दोनों कार्ड्स मिल गए, ये बताते कहते ना कि वक्त सबके चेहरे दिखा देता है, वक्त सब कुछ दिखा देता है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन सच में हमारा दोस्त है और कौन सच में हमारा दोस्त नहीं है। हमें लगता है ना सब हमारे दोस्त है, लेकिन जब वक्त ख़राब आता है, जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो पता चलता है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून वही बताता है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऐसा वक्त भी चल रहा है जहाँ उनके सामने लोगों के रियल फेसेस आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन है जो उनके लिए प्रॉब्लम्स को खड़ी कर रहे हैं, कौन है जो उनको धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कौन है जो उनका साथ छोड़ करके भाग रहे हैं, उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रस्ट इश्यूज़। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना अभी चीज़ें बहुत इजी नहीं चल रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनका कोई दोस्त है तो उसका फेस रिवील हो रहा है, रियल फेस रिवील हो रहा है कि भाई ये पर्सन साथ निभाने वाला दोस्त नहीं है, ये वो सच्चा दोस्त नहीं है, ये मतलब से जुड़ा है, ठीक है। या फिर अब वही दोस्त जेलसी के कारण गिराने की कोशिश कर रहा है,
ओके बुरा किसी के सामने, कैसे बहुत से ऐसे दोस्त नहीं होते जो हमसे तो बड़ी मीठी मीठी बात करते लेकिन दूसरों को जाके बोलते रहे वो तो बड़ा खराब इंसान है या वो तो बहुत खराब लड़की है, होते ना जो पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ और होते हैं। तो वैसे भी दोस्तों के मुझे लग रहा है इनके रियल फेसेस इनके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून बताते हैं कि वक्त वक्त बताते अपनी पावर को। हमेशा आपने देखा होगा कि वक्त ही है सब कुछ, आप ये मान लो। आज वक्त हमारे फेवर में है, कल किसी और के फेवर में होगा, बट वो घूमता है। समय जैसे कि ये बताता है कि भाई मैं बदलता हूँ और मैं जो है रियलिटी को भी सामने लेकर के आता हूँ। इस वक्त ये भी बताता है कि इंसान को हमेशा सोच समझ करके ही चीज़ें करनी चाहिए। हमेशा जो है पहले ही परख लेना बेटर है बाद के बजाय, क्योंकि एक बार भरोसा कर लिया तो फिर भरोसा टूटता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वक्त कहीं ना कहीं वही चीज़ें इनको दिखा भी रहा है इस वक्त कि देखो तुम जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, एक बार ना तुम उनके रियल फेसेस को भी देख लो कि ये ऐसा है। और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग जिसके साथ होती है ना, उसको ये चीज़ पहले होती है कि यूनिवर्स दिखाते हैं, एक रियलिटी चेक देते हैं कि देखो ये है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम जो है अभी भी अंधा विश्वास करते हो तो करो। तो वही चीज़ हो रही है इनके साथ भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर मानते हैं इस बात को कि इनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर जानते हैं कि उनको ना आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, लेकिन उनका ईगो उनसे माफ़ी नहीं मांगने देता, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ईगो है, काफ़ी ज़्यादा ईगो है, डेफिनेटली ईगो है। एक तो ना कॉन्फिडेंट नहीं है उनके अंदर उतना आपसे माफ़ी मांगने का, रीज़न है ईगो। यहाँ पर ना अभी देखो कोई भी इंसान को ना अगर माफ़ी से अगर कोई रोक सकता है तो वो ईगो ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी रेडिश कलर बहुत ज़्यादा जो कि ज़िद को और ईगो को रिप्रेजेंट करता है, एग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, बट वो मांगती नहीं क्योंकि उनको ईगो इशू है। मैं कैसे झुक जाऊँ उसके सामने जाके, किंग ऑफ वॉन्ड्स लाइक जिद भी है क्या, नहीं ऐसे कैसे। तो वो वाली चीज़ भी है कि इनके अंदर है ईगो, इनको लगता है, लेकिन फिर भी ये इनको दिखता है ना कि क्या सही क्या गलत, फिर भी सही के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। ये ऐसी कुछ आदत है इनकी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए अगेन एक नई शुरुआत का मन में है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल अगेन एक स्टक एनर्जी को बताते हैं। वही एस ऑफ पेंटिकल, वही एक पेंटिकल इधर ही साथ में भी है। तो ऐसा है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन स्टक है क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आपको क्या बोलेंगे, आपको क्या जवाब देंगे, आपको क्या श्योरिटी देंगे, आपको क्या सिक्योरिटी देंगे। उनके पास आपको देने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कुछ सॉलिड नहीं है कि हाँ भाई उस इंसान पर भरोसा किया जा सके कि हाँ ये साथ निभाएगा। उनके पास नहीं है अभी ऐसा कुछ कहने के लिए, अभी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर आप विश्वास कर जाओ। उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने इतना ऐसा कुछ किया हो जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अब इनके पास उसका जवाब नहीं है कि अगर आप उनसे अगर ये आते हैं आज की डेट में आपसे बात करते हैं और आप अगर उनसे वो चीज़ें पूछोगे तो इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए कि क्यों किया, किस लिए किया। इनके पास उसका आंसर नहीं है। तो नई शुरुआत का तो है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे वो ये कार्ड्स बता रहे हैं। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। टावर को यहाँ पर एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिसके बाद में उनको ना अभी ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ कप्स भी है।
किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है आपका साथ, आपका प्यार। इनको ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब सब लोगों ने इन पे विश्वास करना बंद कर दिया ना, उस टाइम पर इकलौते आप थे जो इनके ऊपर विश्वास कर रहे थे। ये जब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया ना, तब इकलौते आप थे जो इनके साथ खड़े थे, मे बी पास्ट में, जो कि इनको अभी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। क्योंकि अभी भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जो कि इनको डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। टावर का मतलब है चारों तरफ से प्रॉब्लम्स का आ जाना, और जब चारों तरफ से किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एकदम से हैंडल नहीं किया जाता, सब कुछ नहीं किया जा सकता किसी भी इंसान से। तो कहीं ना कहीं उनको याद आ रहा है कि आप कैसे उनके साथ रहते थे, आप उनको किस तरीके से इमोशनल सपोर्ट देते थे, आपका प्यार उस टाइम पर किस तरीके से उनके लिए हीलिंग का काम करता था, एक मेडिसिन का काम करता था, कि इनको ताकत मिलती थी, इनको हिम्मत मिलती थी कि ठीक है बुरा वक्त है लेकिन कर लेंगे। एस ऑफ कप्स, प्यार, इमोशंस एंड हीलिंग, सब चीज़ें इसमें। तो उनको कहीं ना कहीं अभी वक्त खराब चल रहा है, तो उनको याद भी आ रही है आपकी कि आप कैसे उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे। हो सकता है आप हमेशा उनको ये भी बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब किसी की लाइफ डिस्टर्ब चल रही हो, सिर्फ इतना कहने वाला इंसान होना कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सामने वाले को बहुत तसल्ली मिलती है, बेशक कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन एक ऐसा लगता है कि यार कोई तो है ना, वो वाली फीलिंग आती है। तो वो भी एक सपोर्ट है। लेट्स सी, यहाँ से कुछ एनर्जीज देखेंगे। यहाँ से क्या एनर्जीज हैं इनकी। Morality and letting go. Politics, going with the flow. Existence. ये कार्ड्स ना मुझे ये बता रहे कि जैसे आपके पार्टनर ना अभी चूजी हो गए हैं। चूजी मतलब कि देखो, चूजी कोई नहीं होता है, लाइफ बना देते। जब छोटे छोटे से हम होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से जब हम जन्म लेते हैं तो सब एक जैसे होते हैं, किसी को नहीं पता होता। ये जो हम इस दुनिया में एंट्री लेते हैं ना, जब हम लोगों को देखते हैं, जब समझ बढ़ती है, तब हमें पता चलता है, तब हमारी लाइफ में बदलती है चीज़ें, तब हम चूज़ी भी होते हैं, तब हमारा बिहेवियर भी बनता है। वो बनता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, राइट। नहीं, बच्चे तो सब कैसे होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो जब इस वर्ल्ड में एंट्री लेते हैं ना, तब वो समझते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ना अभी बहुत चूज़ी हो गए हैं कि किसको मुझे मेरी लाइफ में रखना है और किसको मुझे बाहर निकाल देना है। ऐसी वाली एनर्जी में किसके साथ मुझे अच्छा व्यवहार करना है, बर्ताव करना है, और किसके साथ नहीं करना है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक इनका ऐसा था कि ठीक है सबको लेके चलना है, सबके लिए करना है। आपके साथ भी लड़ जाते थे मे बी कई बार, शायद आप उनको बोलते थे देखो ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये गलत है, तुम्हें ऐसा करने, तो वो आपसे भी लड़ जाते थे मे बी, क्योंकि उनको इतना वो था औरों के ऊपर। सो आई थिंक उनको अभी ये समझ में आ रहा है कि भाई सबको देखो, एक अच्छा इंसान वो नहीं है जो सबके लिए कर रहा है। एक अच्छा इंसान वो है जो कि उनके लिए कर रहा है, जो डिजर्विंग है। हम कहते हैं ना कि तो बहुत अच्छा इंसान है, सबके लिए करता है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा इंसान वो है जो डिजर्विंग लोगों के लिए करता है कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है तो मैं इसके लिए करूँगा या करूँगी। क्योंकि देखो, ये जो है ना, जो कहते हैं कि सबके लिए करते हैं, ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप सबके लिए करने जाओगे ना, तो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो आपको ही ब्लेम करेंगे, आपको बोलेंगे मैंने बोला था कि तुझे ऐसा करने के लिए। तब हर्ट होगा आपको, तब तकलीफ होगी आपको, और आप कब बदलते चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। कब आपका वो एक अच्छा नेचर जो भगवान ने आपको दिया, वो कब उस पर जो है वो जो है काला होता जाएगा, कब आप बुरे बनते जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो इसलिए ना वो मैं इसीलिए मूर्खता मैं बोलती हूँ उसको, कि जो सबके लिए करने की सोचते हैं ना वो बेवकूफ़ है, और जो डिजर्विंग लोगों के लिए करने की सोचते हैं ना, कहते हैं ना कि जब तक कोई मांगे नहीं तब तक किसी को एडवाइस मत करो। तो ये वही वाला सीन है, ये आपके पार्टनर को ही समझ में आ गया कि नहीं भाई सबके लिए नहीं करना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना बेहतर होता है, ठीक है। और जिनके फैमिली का रिलेटेड है, मे बी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते थे, बट अब इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं भाई सबके लिए नहीं, क्योंकि हर कोई वैल्यू नहीं करता। लोग इनके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, लोग इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं अभी। गोइंग विद द फ्लो में रहने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अभी हो रहा है सो हो रहा है तो सह लेते हैं, क्योंकि अब इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। देखो किसी इंसान पर हमने भरोसा किया, ठीक है, किसी के लिए हमने कुछ किया, अब वो इंसान बोल रहा है कि मैंने बोला था क्या, तेरी वजह से हो गया, और हमने भरोसा किया, उसने भरोसा तोड़ दिया, वो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। तो हम क्या करते कि ठीक है अब जैसा है अब क्या करें, राइट। तो वही एनर्जी में आपके पार्टनर भी कि अब क्या करें, ओके, बट अभी चूज़ी हो जाना है। उनके दिमाग में क्या हो गया कि अब चूज़ी हो जाना है। अब ना मुझे बहुत सोचना है कि भाई किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना, किसको दोस्त बनाना है, किसको दोस्त नहीं बनाना है। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए हैं अभी, ठीक है, इस एनर्जी में अभी वो हैं हाल फिलहाल। अगर आप चेक कर सकते हो तो आप देखना, आप उनकी फॉलोइंग या फॉलोवर्स घटेंगे, वो हटाएंगे, क्योंकि अपनी उससे लाइफ से उनको निकालेंगे कि कम हटाओ इनको, ये काम के नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हटाते नहीं लेकिन मन से उतार देते हैं कि ठीक है पड़ा है सोशल मीडिया पे, पड़ा रहने दो, लेकिन मन से उतर गया इंसान। तो बहुत से ऐसे भी होते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।